हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल आत्मा की दुनिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरे साथ घटी एक ऐसी डरावनी घटना है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो कमरे की लाइट बंद मत करना, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा था वो शायद आज भी कहीं अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा है। ये घटना साल 2003 की है। उस समय मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बिहार के एक छोटे से गांव बरहाट गया था। गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में जगह बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूब जाता। गांव में पहुंचते ही मैंने एक चीज नोटिस की। हर घर के बाहर नींबू मिर्च और राख लटकी हुई थी। मैंने गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा ये सब क्यों लगाया है? वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, रात होने से पहले घर लौट आना बेटा, जंगल की तरफ मत जाना। उसकी आवाज सुनकर मेरे दोस्त हंस पड़े, लेकिन पता नहीं क्यों उस बूढ़े की आंखों में मुझे एक अजीब डर दिखाई दिया। उस रात हम लोग गांव के एक पुराने मकान में रुके। मकान बहुत बड़ा था, लेकिन आधा हिस्सा टूटा हुआ था। दीवारों पर दरारें थी और हर कमरे में सीलन की बदबू भरी हुई थी। रात के करीब 11 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हमने मोमबत्ती जलाई और बातें करने लगे। तभी बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले हमें लगा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे और पास आने लगी। बचा लो, मेरा बच्चा। मेरे दोस्त रवि ने खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कांपती आवाज में बोला, बाहर कोई औरत खड़ी है। हम सबने खिड़की की तरफ देखा। बारिश हो रही थी और घर के बाहर सच में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और तभी हमने देखा उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा हो। मेरे दोस्त डरकर पीछे हट गए। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। पूरा घर कांपने लगा। हम सब डर के मारे चुप थे। फिर बाहर से वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। लेकिन उस आवाज में इंसानों जैसी कोई बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मेरे दोस्त सोनू ने धीरे से कहा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा। काले रंग का गंदा पानी, और उस पानी के साथ मिट्टी में बने छोटे छोटे पैरों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा दरवाजे के बाहर खड़ा हो। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, मेरा बच्चा देखा है? मेरी सांस रुक गई। मैंने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत तेज भाग रहा हो। हम सब डर के मारे सीढ़ियों की तरफ देखने लगे और तभी सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर मिट्टी और खून से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ उतर रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसके होंठों पर अजीब मुस्कान थी। मेरे दोस्त चीख पड़े। बच्चा अचानक बहुत तेजी से हमारी तरफ दौड़ा और उसी समय ऊपर से किसी औरत की डरावनी चीख गूंजी। पूरा घर हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। हम किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। हम बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागते रहे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ हम रास्ता भटक चुके थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी जंगल के बीचों बीच
हमें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर काले हाथों के निशान बने हुए थे। अंदर से अगरबत्ती और सड़ी हुई चीजों की मिलीजुली बदबू आ रही थी। हम डरते हुए अंदर गए और वहां जो देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी गुड़िया रखी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चारों तरफ राख से कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। तभी पीछे से मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, हम सब चीख पड़े और फिर मंदिर के कोने से वही औरत धीरे धीरे बाहर आने लगी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वो हमें घूरते हुए बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज सुनते ही मेरे दोस्त बेहोश हो गए। मैं अकेला खड़ा कांप रहा था। तभी उस औरत ने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और अचानक दीवारों से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। पूरा मंदिर उन आवाजों से भर गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा हो। मैंने नीचे देखा तो जमीन से काले हाथ निकल रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। मंदिर का दरवाजा अचानक खुल गया। मैं बाहर भागता चला गया। पीछे से उस औरत की चीखें लगातार सुनाई दे रही थी, वापस आओ, तुम अब नहीं बचोगे। मैं भागते भागते बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं गांव के बाहर पड़ा था। गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। उनमें वही बूढ़ा आदमी भी था। उसने मुझे पानी पिलाया और धीरे से बोला, तुम लोग उस हवेली में गए थे ना? मैंने कांपते हुए सिर हिला दिया। तब उसने जो बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। कई साल पहले उस हवेली में एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। एक रात लोगों ने उसे और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। उसके बाद से जो भी उस हवेली या मंदिर के पास जाता वो या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं आता। मेरे 2 दोस्त आज तक लापता हैं और जो दोस्त बचे उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस घटना के कई महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक रात के 3 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में बहुत ठंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और मेरा दिल रुक गया। मेरे बिस्तर के सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधे मुझे घूर रही थी और उसकी गोद में वही बच्चा था जो मुस्कुरा रहा था। उस रात के बाद मैंने कभी उस गांव की तरफ वापस जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी जब रात के 3 बजते हैं मुझे अपने कानों में वही आवाज सुनाई देती है, अमित, वापस आओ। अगर आपको यह कहानी सुनकर डर लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं रात में ये कहानी सुनने की गलती नहीं करूंगा।